अश्वत्थामा के भाल से जो मणि निकाली गई थी, उस मणि के सामने संपूर्ण भूमंडल की संपत्ति झक मारती थी। क्या ये लिखा है महाभारत। जगन्नाथ जी के मुकुट पर जो मणि, अभी तक कोहिनूर हीरा उनको प्राप्त नहीं है, अधिकार तो नहीं का है। रणजीत सिंह जी ने वसीयत में लिखा था, यह कोहिनूर हीरा पुरी में प्रतिष्ठित जगन्नाथ जी को हम देते हैं। वही उनके बाद अपहरण करने वाले ले गए इंग्लैंड, वो मालिक मानते हैं, युद्ध में विजयी होकर ने लूट कर ले गए। इनका इतिहास ही लुटेरों वाला है। कितना भी ये शिष्ट बने, इन तंत्रों ने जो विश्व में विस्फोट किया है, इतिहास थोड़े छोड़ सकता है इनको। माँ के गर्भ से ही मणि लेकर उत्पन्न हुए थे ना अश्वत्थामा। बाल हत्या का अभियोग लगा, लेकिन धर्म के भी जानकार ने क्या किया, यहाँ खोद करके मणि निकाल ली। अब का भक्त आजकल अश्वत्थामा व्रण रहित हैं। 2500 वर्षों तक यहाँ से पीप बहता था। अब 2500 वर्ष बीत गए। महाभारत में विचित्र तथ्य है, कोहिनूर हीरा की बात तो बाद में। पांडवों ने धार्तराष्ट्रों पर विजयश्री प्राप्त कर ली, अपनी संपत्ति तो उन्हें मिल ही गई, दुर्योधन की सारी संपत्ति भी मिल गई, लेकिन अश्वत्थामा के भाल से जो मणि निकाली गई थी, उस मणि के सामने संपूर्ण भूमंडल की संपत्ति झक मारती थी। क्या ये लिखा है महाभारत में। हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी मुकुट में कुछ मणि धारण करते हैं। कभी कभी विचित्र शासक भी बड़े चर्चित हो जाते हैं। क्या जी, एम्बेसडर कार सुना है? एम्बेसडर कार क्या की संरचना जब भारत में हुई तो व्यक्ति कार में बैठकर यात्रा करते थे तो स्वाभाविक राम 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 जपते थे। उसमें यांत्रिकी इतनी त्रुटि थी, कब एक्सीडेंट हो जाए पता नहीं। किसने बनवाया था एम्बेसडर? टाटा ने, बिरला ने, किसी ने बनाया था? टाटा ने, बिरला ने। हाँ, हिंदुस्तान मोटर तो किसके से मालिक कौन था? चलो, हाँ तो बिरला ने, हाँ तो बिरला जी ने। तो लोग कहते थे इस कार में, अब तो नेताओं के लिए स्पेशल है, उस समय बहुत त्रुटि थी। जब व्यक्ति बैठता था तो कब एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, मारा जाऊं कह नहीं सकते। राम 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 सब कहते थे। ये सब जो 1000 एम्बेसडर में जितने यात्री यात्रा करते हैं, राम राम करते करते एक एक मिनट बिताते हैं, सारा पुण्य बिरला जी को जाता है। यांत्रिकी त्रुटि का फल भी बिरला जी को जाता है, क्योंकि अनिच्छन्नपि मरने से बचने के लिए क्या राम 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 ये हुआ ना। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि कभी कभी ऐसा भी होता है। तो विषय यह चल रहा था कि सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा, हमारा जो मन है उसके अधिदेवता जो चंद्रमा हैं, उनके अनुग्रह से सन्मार्ग पर चलता है। इसलिए क्या हुआ, आप हम पर शासन मत करना, हमारे राजाधिराज का ज्ञान हमको है। तो हमने उदाहरण दिया, एक शासिका थी, नाम था इंदिरा गांधी जी, संभवतः भारत में ही हुई होंगी, इतिहास हम लोग कम जानते बाबा। उन्होंने इमरजेंसी पीरियड लगाया, आपातकाल
तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। जितने मंदिर हैं सब की संपत्ति सरकार की, लो जी। तो जगन्नाथ जी की संपत्ति का आकलन करने के लिए तो बाद में जगन्नाथ जी के मुकुट पर जो मणि, अभी तो कोहिनूर हीरा उनको प्राप्त नहीं है, अधिकार तो नहीं का है। रणजीत सिंह जी ने वसीयत में लिखा था यह कोहिनूर हीरा पुरी में प्रतिष्ठित जगन्नाथ जी को हम देते हैं। वही उनके बाद अपहरण करने वाले ले गए इंग्लैंड, वो मालिक मानते हैं, युद्ध में विजयी होकर ने लूट कर ले गए। इनका इतिहास ही लुटेरों वाला है। कितना भी ये शिष्ट बने, इन तंत्रों ने जो विश्व में विस्फोट किया है, इतिहास थोड़े छोड़ सकता है इनको। तो हमने क्या कहा, एक राजस्थान के जौहरी नियुक्त किए गए। अब बेचारे अगर इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी आपातकालिक स्थिति घोषित न होती तो कोई उनके हाथ पर हीरा निकाल के देखता। यहीं की घटना है, घटना है, इतिहास है। जौहरी भक्त थे, परंपरा से रत्न के परीक्षक थे। उनके हाथ पर अधिकृत व्यक्ति ने वो मणि ला के रख दी, कीमत आंकी है। उन्होंने कहा मैं कीमत क्या आंक सकता हूँ, बलिहारी इंदिरा गांधी जी की है। राहुल जी सुन लें, जिनकी कृपा से हमको दूर से भी जिनका दर्शन होना कठिन था, जिस हीरे का दर्शन होना कठिन था वो हथेली पर आज विद्यमान है। मैं परंपरा से रत्न परीक्षक जौहरी हूँ। मेरी दृष्टि में इस रत्न की जो कीमत है मैं आंक नहीं सकता। मैं तो धन्य हो गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कृपा से। तो कौन हो गए वो? अश्वत्थामा। यहाँ क्या चल रहा था? अग्नि कुंड से कौन उत्पन्न हुए? धृष्टद्युम्न। देवताओं में अग्नि कौन है? ब्राह्मण। सोम कौन है? ब्राह्मण। आर्य समाजी हमारे प्रवचन को सुनकर कभी कभी उनके बीच में रहता हूँ, बहुत प्रसन्न होते। कोटा आदि आप मर्त्यलोक की बात थोड़े करते हैं, आप जो बात करते हैं ये देवलोक का संविधान है। तो जी कश्यप अदिति से उत्पन्न देवराज इंद्र जो हैं वो ब्राह्मण हुए या नहीं? लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार वो क्षत्रिय गिने गए। कर्म के अनुसार शासन करते क्या? आप कर्म से जन्म, कर्म से वर्ण व्यवस्था, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। यहाँ छेड़िए मत, इस व्यवस्था को मत लगाइए, वहाँ लागू है। अब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकला जी? यहाँ यह निष्कर्ष निकला कि देवताओं में अग्नि ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों से मुखमासित क्या? ब्राह्मण अग्नि देवता है, वही हवन करते हैं। ब्राह्मण के मुख में डाली गई विधिवत सामग्री और अग्नि के मुख में, ये दोनों का एकत्व है। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि अग्नि देवता है। अग्नि कुंड से उत्पन्न कौन हुए? धृष्टद्युम्न। उनका वर्ण ब्राह्मण होना चाहिए था। क्षत्रिय क्यों गिने गए? तत्वतः तो ब्राह्मण थे धृष्टद्युम्न। लेकिन द्रुपद का संकल्प था मुझे एक ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके। उनकी पत्नी उपस्थित नहीं हुई, इसलिए अग्नि के गर्भ से ही कौन उत्पन्न हो गए? धृष्टद्युम्न। भावना और संकल्प के बल पर उनमें क्षत्रियत्व का आरोप किया गया। क्षत्रिय थे नहीं, महाभारत से बोल रहा हूँ। क्या संकल्प के बल पर जाति उनकी ब्राह्मण सिद्ध होती थी, अग्नि से प्रकट हुए थे। लेकिन संकल्प और भावना के बल पर उनकी जाति क्षत्रिय निर्धारित की गई। सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा। तो निष्कर्ष क्या निकला?
निष्कर्ष ये निकला कि यह जो पूरा विश्व है इसके उपादान और निमित्त दोनों ही कारण है प्रभु आप हैं। तो जहाँ जहाँ सत्ता चित्ता प्रियता अस्थि भाति प्रिय का आरोप है या अस्थि भाति प्रिय की प्रतीति है, सब आपकी विद्यमानता के कारण है। बहुत दूर ले गए विषय को, फिर वहीं जा कर के ला के रख दिया। ये शैली किनकी थी? पूज्य गुरुदेव की। बहुत दूर विषय को ले जाकर फिर जहाँ से शुरू किया वहीं जाके रख लें। उनकी कृपा से वो शैली भी कभी कभी क्या प्रायः प्रतिदिन आ जाती है।